પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બધા जोश में छो. ओके, तो परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और 10वीं पंक्ति से लेकर 11वीं पंक्ति तक. यशाया 55 10 से 11 और लूका का 8वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति. तो वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तो क्यों ना हम लोग खड़े रहते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए. यशाया 55 10 से 11. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. लूका की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति. लूका 8:11. और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है. अब यूहन्ना का 1 अध्याय और उसकी 1 पंक्ति. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए. धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए कि आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचन में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर. वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा पिता परमेश्वर, परंतु वो कार्य करता है. धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना. मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आप लोग बैठ सकते हैं. सो किसी को अनुवाद की जरूरत है क्या? है बंगाली में, गुजराती में? अरे मुझे नहीं पता था ऐसा होगा क्या. रियली गॉड स्पोक टू मी. परमेश्वर ने मुझसे बातें किया. जस्ट मैंने नाम लिया और चाहिए ट्रांसलेशन किया. नहीं. ओके, वाह. तो वाह, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं ये. और इन पंक्तियों में लाइक परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता है. आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, द पावर ऑफ द सीड. वचन लाइक बीज की सामर्थ है ना. एक बीज होता है, लाइक हम सब में ज्यादातर किसान हैं, हम सब किसान परिवार से ही आए हैं, और हमको पता है कि बीज के अंदर एक सामर्थ होती है. सबको पता है बीज में सामर्थ होती है. वो दिखता आपको ऐसा है, निर्जीव सा, उसमें कुछ नहीं है ना. यादा डालो तो यहाँ पड़ा रहेगा, वहां डालो तो वहां पड़ा रहेगा, है ना. जहां चाहो जहां ले जाओ, लेकिन उस बीज में सामर्थ है. इस बात को एक किसान जानता है, और इसीलिए एक किसान उस बीज को बोता भी है, क्योंकि उसको मालूम है इसके अंदर सामर्थ है, और ये जब निकलेगा बाहर तो ये बहुत सारा फल लाएगा. मालूम है ना. यस. और वो बीज जो है बोलता है कि बहुत फलवंत होता है, और उस बीज से क्या होता है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को क्या मिलता है, बीज मिलता है. और ये परमेश्वर करेगा. परमेश्वर एक अद्भुत रीति से बातें करना चाहता है अपने लोगों से, कि बोलता है कि मेरा वचन जो है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा. जैसे आकाश से वर्षा गिरती है, हिम गिरता है, और वहां वापस यूं ही नहीं लौट जाता. आप अगर आपने साइंस पढ़ी है तो जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद में जब धूप पड़ती है तो मतलब लाइक परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारा पानी ऊपर वापस चला जाता है, लेकिन भाप के रूप में.
लेकिन उससे पहले वो पानी अपना काम करता है। क्या काम करता है? वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। जहां भी गिरता है उस मिट्टी को क्या कर देता है? उपजाऊ बना देता है, और फिर वो चली जाता है, व्यर्थ नहीं लौटता है। उसने बोला है कि ये नहीं पता कि लौटता, वो बोलता है कि व्यर्थ नहीं लौटता है ना। तो जब जल गिरता है, हिम गिरता है, तो वो व्यर्थ नहीं लौट जाता, पर अपना काम करने के बाद जाता है। उपजाऊ बनाने के बाद में, मिट्टी के अंदर नमी देने के बाद में होता है, चला जाता है। उसी तरीके से परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन जो है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। उसमें क्या है? सामर्थ्य है। उसके अंदर एक सामर्थ्य है और वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। वो मैंने जिस कार्य के लिए उसको भेजा है, वो उस कार्य को क्या करेगा? पूरा करेगा। और फिर मेरे पास बोलते हैं कि कार्य के लिए मैंने उसको भेजा है, वो उसको सफल करेगा, सफल करेगा उस कार्य को। और हमने पढ़ा लाइक लूका की किताब में, वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर का जो वचन है वो कौन है? 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, है ना। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, और वो वचन हमारे बीच में आया। बट क्या यीशु मसीह आके चला गया? वो बोलता है कि वो व्यर्थ नहीं गया, उसने अपना काम किया इस धरती पे, लाइक उसने उपजाऊ किया, और वो वापस यूं ही नहीं लौट जाता है, वो अपना कार्य करता है। वचन में सामर्थ्य है। लाइक यीशु मसीह इस दुनिया में आया एक वचन के रूप में, एक देह के रूप में, और बोलता है कि उसने अपना कार्य किया, और बोलता है कि उसने सारी मानव जाति के लिए उस क्रूस पे अपना प्राण दिया, लहू बहाया, और अपना काम पूरा करके वो कहाँ चल गया? आज स्वर्ग में। आज वो स्वर्ग में है, और एक दिन फिर आने वाला है लेने के लिए, फसल काटने के लिए। बीज बोया उसने, और बीज बो के क्या हो गया? चला गया, और एक दिन फिर वो आएगा अपनी फसल काटने के लिए, है ना। तो यहाँ पर लाइक बीज जो है उसके अंदर एक अद्भुत सामर्थ है। उस सामर्थ को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। उस वचन के अंदर बहुत सामर्थ है। उस सामर्थ को, जब तक हम उसकी सामर्थ को नहीं पहचानेंगे, हम उसे बोएंगे नहीं, है ना। कई बार देखा होगा दाना, लाइक आप बीज, पता नहीं ये तो खराब हो गया, ये नहीं बो सकते, लेकिन जो बीज हमारे पास है ये कभी खराब नहीं होता है, ये कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसमें बहुत सामर्थ्य है। और जब हम इसकी सामर्थ को पहचान जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को पहचान जाते हैं, तब हम इसको क्या करना चाहते हैं? बोना शुरू करना चाहते हैं। हम इसको बोते हैं। कहां पर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर। हम यहां बोते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं, हम अपने अंदर उस बीज को देखते हैं बढ़ता हुआ, और जब ये हमारे अंदर बढ़ जाता है, ये हमारे अंदर जब हमें पता चल जाती है, हम इसकी सामर्थ का अनुभव कर लेते हैं, तो हम ये बीज क्या करते हैं? दूसरों को भी देते हैं, बांटते हैं। और वो बीज का हमने अनुभव किया है, और वो बीज प्रभु यीशु मसीह है। किसी ने हमारे जीवन में बोया और हमने उस बीज का अनुभव लिया है, हमने यीशु मसीह के बारे में जाना है। अब हम उस बीज को क्या करते हैं? दूसरों में भी बोते हैं। हम कहते हैं कि ये बीज, ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक बदलाव लेकर के आएगा, आपको क्षमा कर देगा, आपको माफ, आपको प्रेम देगा, आपको अनुग्रह देगा। बहुत सारे फल वहां पर आपको दिखाई देंगे, गलातियों के 5:22 के हिसाब से। हम वहां सारे बहुत सारे फल आएंगे, ये जब बच्चे, ये बीज जब आपके अंदर बोया जाएगा। और यहाँ पर लाइक प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में एक बदलाव लेकर के आता है। तो यहाँ पर मैं एक कुछ पॉइंट्स हैं, तो बोलता है कि पहला पॉइंट है कि बीज जो है वो क्या करता है? बदलाव लेकर के आता है। क्या करके लेके आता है? बदलाव करने की सामर्थ्य है। बीज के अंदर एक बदलाव करने की सामर्थ्य है, या बदलाव लाने की सामर्थ्य है। आप खेत देख लो, यहाँ पर खेत जुते हुए पड़े हुए हैं, है ना। ये हमेशा तक ऐसी रहेंगे यदि इसमें बीज ना बोया जाए। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी आपने कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, कोई परिवर्तन इसमें दिखाई नहीं देगा, जब तक कि इसके अंदर बीज ना बोया जाए, है ना। और जब बीज बो दिया जाता है तो खेत कैसा दिखने लगता है? क्या पहले के समान भूरा भूरा मिट्टी मिट्टी दिखती है? नहीं। जब बीज बो दिया जाता है तो उसमें हरियाली आ जाती है। अब वो फील्ड पूरी तरीके से बदल गया है,
लेकिन परमेश्वर के बीज में बदलाव लाने की सामर्थ है। हम परमेश्वर का वचन संसार में बांटते हैं, एक गांव में, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर, और उस व्यक्ति में बदलाव आ जाता है। पहला किस में आता है? पहला स्वयं व्यक्ति में आता है, उसके परिवार में आता है, उसके बोलता है कि उसके गांव में आता है, उसके शहर में, और उस पूरी दुनिया में बदलाव लेकर के आता है। कौन? परमेश्वर का बीज, वचन। परमेश्वर के वचन में बदलाव लाने की सामर्थ है, और हमें क्या करना है? उसको बोना है। जब एक किसान खेत में बीज बो देता है, धीरे 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 निकलते हैं, इधर उधर से कल्ले निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है, हरा हरा, हरियाली, पूरे में हरियाली दिखाई देती है। वो सूखे से हरियाली में बदल जाता है। लेकिन हमारा जीवन भी इसी तरीके से था। हमारा जीवन सूखा हुआ था, हम पाप में थे, लेकिन किसी ने हमारे जीवन में, हम तैयार थे। यीशु मसीह ने कहा ना, पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, है ना। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सब खेतों में फसल खड़ी हुई है। इसका मतलब है खेत इस तरीके से है कि यदि आप बीज बोओगे तो वो भूमि तैयार है। अगर आप बीज बोओगे तो भूमि तैयार है और वहां से आपको फल मिलेगा। बट क्या बीज बोने वाला है कोई वहां पर? किसान है क्या वहां पर कोई जो बीज बो सके, जो जा सके और कह सके? क्योंकि बहुत सारे फील्ड खाली पड़े हुए हैं जहां पर अभी तक बीज नहीं बोया गया है। क्या वहां पर कोई बीज बो सकता है? क्योंकि वो तैयार है कटने के लिए, लेकिन बीज बोने वाला कोई नहीं है। खेत तैयार है, वो उस शहर में, उस गांव में बदलाव की जरूरत है ना। यहाँ बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव हैं जहां पर बदलाव की जरूरत है, बट क्या कोई बीज बो सकता है? और किसी ने हमारे जीवन में बीज बोया, किसी ने हमारे जीवन में वो परमेश्वर का वचन बोया, और आज हमारा जीवन बदल गया। आज हम इस स्थान पे हैं। आज लोगों को भी बोलता है कि बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ला सकता है। आप और हम उनके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी बातों में वो सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, उस बीज में वो सामर्थ है। क्योंकि बाइबल बताती है कि सृष्टि उसके वचन के द्वारा रची गई है। जीरो से, जब कुछ नहीं था इस संसार में, तब वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़िए। मैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिसको मिलता है वो जोर से पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं पंक्ति। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के लिए ही सारी चीजें सृजी गई हैं। आज आप और मैं किसके लिए हैं? हम वचन के द्वारा बनाए गए हैं और हम वचन के लिए हैं। हमारी सृष्टि सिर्फ वचन के लिए हुई है। मेरी सृष्टि किसी और चीज के लिए नहीं हुई है। मेरी सृष्टि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई है। मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया गया है, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। और हम वो वचन जब हमारे जीवन में आता है, वो क्या करता है? बदलाव लाता है। वो सारी सृष्टि का रचने वाला है वचन। तो बीज में जो सामर्थ है, बीज में तोड़ने की सामर्थ है। हमने पहले बोला कि बदलाव लाने की सामर्थ है, दूसरी चीज है बीज में तोड़ने की सामर्थ है। कितने लोग मानते हैं बीज में तोड़ने की सामर्थ है? तोड़ सकता है बीज, है ना। मैंने कुछ समय पहले जिग्नेश को एक मैसेज भेजा, वो पिक्चर मैं सोचा था उसका प्रिंट आउट करके आपको दे। बहुत अद्भुत पिक्चर है। एक चट्टान के अंदर एक बीज गिरा है, और वो चट्टान में से बोलते हैं कि थोड़े दिन के बाद पेड़ निकल के आया, और उस पेड़ ने उस चट्टान को 2 भाग में कर दिया, और पेड़ बीच में खड़ा है। अद्भुत चित्र है वो। छोटा सा बीज, हम सोचते हैं कि बीज क्या कर सकता है, ना, इतना सा बीज। और हम सोचते हैं वो इतनी सी बात, इतना शब्द बोलने के लिए क्या कर सकता है? वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इतने से शब्द से किसी का क्या होगा? ओ यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे जान दी, इतने छोटे शब्द से क्या होगा किसी के जीवन पर? इतना छोटा बीज
एक पहाड़ जैसे पत्थर दिल को तोड़ के उसके दो टुकड़े कर सकता है और उसके अंदर से एक फलदायी वृक्ष के तरह बाहर निकल सकता है, निकल सकता है। पर हम सोचते हैं ओ इस व्यक्ति ये तो बहुत कठोर है, अरे ये तो बहुत ही अरे बहुत ही कट्टर है, इसको कैसे सुना है, इससे कैसे बात करें। बीज में सामर्थ्य है। अब बीज क्या करता है पता है? जब आप बीज बोते हैं, अगर आप किसान है, कभी किसानी होती हुई देखी है, तो बीज जो है आप जमीन में डाल देते हैं और बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो सबसे पहले बीज क्या करता है पता है? स्वयं को तोड़ता है। वो दूसरे को नहीं तोड़ता है, वो स्वयं को तोड़ता है। एक अद्भुत चित्र है प्रभु यीशु मसीह का। बीज, वो वचन बोलता है कि वो बीज ने अपने आप को तोड़ दिया उस क्रूस के ऊपर, है ना, और वो क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए मारा गया। और बोलता है कि वो बीज उसको फिर अंदर कब्र में रखा गया। लेकिन दूसरी चीज जो बीज का स्वयं को तोड़ता है, प्रथम यूहन्ना 12:24, वहां बोलता है कि बीज जो है वो स्वयं को तोड़ता है बाहरी रूप से। कहां से? बाहरी रूप से तोड़ा जाता है और तभी वो क्या होता है? फलवंत होता है। जब तक बीज बाहर से टूटेगा नहीं तब तक फलवंत होगा नहीं, है ना। और वो बोलता है कि वचन देहधारी हुआ और जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों परमेश्वर ने उन्हें, बोलता है कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, उसने अपने आप को तोड़ दिया हमारे लिए, और बोलता है उसको कब्र में रखा गया। सेकंड चीज जो है बीज करता है, बोलता है दूसरी चीज, जब बीज स्वयं को तोड़ चुकता है तब बोलता है उसके अंदर से एक अंकुर निकलता है। अंकुर पता है बहुत नाजुक होता है, आप देखोगे उसको आप सोचोगे अरे ये तो ऐसे टूट जाएगा, लेकिन बट उस अंकुर में इतनी सामर्थ होती है कि वो पृथ्वी का सीना चीरते हुए बाहर आ जाता है। अगर आप ऊपर से देखो ना, अगर जब वो निकल आता है तो आप ऊपर से देखोगे तो बहुत नाजुक लगेगा, आप ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन बट उसके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वो पृथ्वी के वो पृथ्वी कितनी भी हो, मोटी हो, है ना, बीज कितना भी नीचे क्यों ना हो, धीरे 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 वो क्या करता है? बाहर आ जाता है। बीज में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और वो प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं, मैं इसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कनेक्ट कर रहा हूं। बीज में सामर्थ है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और उस वचन में सामर्थ है। जब यीशु मसीह कब्र के अंदर गया, बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य की ओर से एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर लगा दिया, कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, यीशु मसीह उसके अंदर से बाहर आया। पुनरुत्थान में सामर्थ है ना। और वो बीज जब मर जाता है, बाइबल बताती है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, सॉरी मैं आपको वो यूहन्ना का 12:24 पढ़ना भूले। यूहन्ना का 12:24 में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत नहीं होता, तब तक फलवंत नहीं होता है, उसे मरना पड़ता है ना। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मर गया, और हम जानते हैं आज, इसीलिए हम यीशु मसीह की बातें करते हैं, वो आज बहुत फलवंत है ना। और इसीलिए अगर पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति और 20वीं पंक्ति आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, दफनाया गया, और 20वीं पंक्ति में लिखा है कि वो मरे हुए में से जी उठा, पुनरुत्थान, और बोलता है कि मरे हुए से जी उठने में वह हमारे लिए पहलौठा फल है, प्रथम फल है वो, और हम बाद आने वाली बाद की फसल है। आज हम भी उसके हिस्सा हैं। तो बीज में क्या है? सामर्थ, बीज के अंदर सामर्थ है, और इसीलिए वो कहता है कि जिस कार्य के लिए उसको ठहराया है वो उसे पूरा करेगा, उसे सफल करेगा। क्या यीशु मसीह को परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए भेजा था? भेजा था। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा। क्या परमेश्वर ने अपना वचन दिया? क्या परमेश्वर ने इस धरती पे बीज बोया? और बोलता है कि वो उसके कार्य को सफल करके वापस लौटा, है ना, और बहुत फलदायी हुआ। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत एक बीज है जिसने हमारे जीवन में
सामर्थ दी है ना। और उसी बीज से हम क्या पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, और वही बीज हमारे जीवन में सामर्थ लेकर के आता है। आज यदि हम कुछ कर पाते हैं तो बिकॉज ऑफ यीशु मसीह, यीशु मसीह की वजह से हम कर पा रहे हैं, है ना। अगर हम खड़े रह पाते हैं यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो क्या है, वचन है ना। तो हम इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते कि वचन और यीशु मसीह और लाइक बीज, ये तीनों एक है ना। बीज, वचन, प्रभु यीशु मसीह, और ये प्रभु यीशु मसीह का चित्र है ना। वचन और लाइक बीज यीशु मसीह का चित्र है। और वो बोलता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, तोड़ा है। पहले उसने बोलता है कि वो अपने आप को तोड़ता है, फिर वो भूमि को तोड़ के बाहर आ जाता है और बोलता है कि बहुत सारे फल आते हैं। किसी ने एक पूछा लाइक, आपको इस पेड़ पे कितने सेब दिखाई देते हैं, क्या आप गिन सकते हैं? बोले हाँ गिन सकते हैं। फिर उसने सेब को काटा और उसमें से एक बीज निकाला, बट बोलता है क्या आप इस बीज में से सेब गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आप इस बीज के जितने सेब, लाइक एक बीज आप बोएंगे, उसमें से सेब निकलेंगे, और फिर उनमें से भी बहुत सारे बीज निकलेंगे। मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणा है वहां पर। अगर आप लाइक एक सेब, आप एक पेड़ पे एक सेब गिन सकते हो, लेकिन सेब के अंदर बीज है और उस बीज में कितने सेब हैं वो आप नहीं गिन सकते, अनगिनत है। भाई यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह के, यीशु मसीह एक बीज है और वो हमारे लिए, उस बीज में कितने सारे फल हैं, गिन सकते हैं कोई? बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैंने एक ऐसी बड़ी सेना देखी जिसकी गिनती करना असंभव है। भाई आज यीशु मसीह की वजह से आज दुनिया भर में बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग स्वर्ग के वारिस होने वाले हैं। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से, उस बीज की वजह से, उस वचन की वजह से। और वो लाइक बीज में बहुत सामर्थ, तो उस सामर्थ को एज अ बिलीवर हमको समझना बहुत जरूरी, उस सामर्थ को। तो बीज में लाइक उद्धार देने की सामर्थ है। यूहन्ना का 1:9 और 12वीं पंक्ति है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी उसको ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का उसने क्या किया, अधिकार दिया। वचन के द्वारा, वचन में उद्धार देने की क्या है, सामर्थ है। उद्धार लेकर के आता है। बीज में जो है वो क्या है, प्रोत्साहन करने की सामर्थ है। जब एक किसान अपने हाथ में बीज लेकर के जाता है तो वो रोता हुआ भले से जाता है, लेकिन एक प्रोत्साहन है उसके पास में कि जब मैं बोऊंगा तो मुझे फसल भी मिलेगी, है ना। बीज हमारे जीवन में प्रोत्साहन लेकर के आता है। जब हमारे पास बीज है हम प्रोत्साहित हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है, प्रोत्साहन लेकर के आता है। बीज में आशा देने की सामर्थ है, होप। किसान लाइक बीज एक किसान को आशा देता है कि एक दिन इस बीज से बड़ी फसल आने वाली है ना। खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज। ये बोलता है कि एक किसान को क्या करता है, आशा देता है। तो बीज में आशा देने की सामर्थ है, एक दिन बड़ी फसल मिलेगी। बीज जो है भूख को मिटाने की सामर्थ रखता है। आप जब किसी की बात कर लो, मक्का का बीज हो, किसी का भी हो, क्या वो भूख मिटा सकता है? फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से यस, वो हमारी भूख को मिटाता है। मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी हो, है ना, दालें हो, उसे खा के हमारी भूख मिटती है। लाइक बीज परमेश्वर के वचन में भूख मिटाने की सामर्थ है। मत्ती के 4:4 में यीशु मसीह क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन, हमारे लिए क्या देता है, हमारी भूख को मिटाता है ना। बोलता है कि मैंने तेरे वचन को खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा निकला। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मिठास लेकर के आता है ना, उसमें मिठास देने की सामर्थ है। तो परमेश्वर के वचन में परीक्षाओं से बचाने की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में, उस बीज में परीक्षाओं से बचाने की क्या है, सामर्थ है। मत्ती का 4:4-8 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और बोलते हैं कि वो परीक्षाओं में विजयी हुआ वचन की वजह से। तो वचन में परीक्षाओं से निपटने की या उसे हराने की क्या है, सामर्थ है।
बीज में जीवन देने की सामर्थ्य है, मानते हैं? एक बीज होता है जो आपको दिख निर्जीव रहा है, लेकिन उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है, वो जीवन दे देता है ना। लाइक जब लोग रोटी खाते हैं, चाहे वो गेहूं की या चावल की, किसी भी चीज की बनी हो, तो आंखों में चमक आ जाती है ना। ओह यार पेट भर गया, है ना। सुबह हम लोग बहुत ऐसे ऐसे आ रहे थे, भूख लग रही थी, दोपहर को खाना क्या बनेगा, लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचे, कुछ बनाया, खाया, आह, फिर से अब शाम के लिए तैयार हो गया हूं। तो लाइक बीज में क्या है? जीवन देने की सामर्थ्य है। क्या आपको और मुझे सामर्थ्य की जरूरत है? क्या हमें सामर्थ्य की जरूरत है? कहां से मिलेगी हमको वो सामर्थ्य? बीज से, परमेश्वर के वचन से। उस वचन से हम परमेश्वर के सामर्थ्य को पा सकते हैं, और वो सामर्थ्य हमें जीवन जीने के लिए मदद करेगा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को बीज की जरूरत है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को बीज की जरूरत है। एक किसान का कार्य क्या है? वो बीज बोता है। लाइक यहाँ पर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ज्यादातर पथरीली भूमियां है ना, पथरीली भूमि है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको भी कैसे करके जोत के कुछ भी बो देते हैं। मक्का हो, चना हो, है ना, कुछ चीजें वहां पर हो जाती हैं, लेकिन बोना बंद नहीं करते। वो उसको उजाड़ पड़ा रहना नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या करते हैं, बोते हैं। तो उसी तरीके से लाइक एक किसान जो है, वो कभी भी बीज बोना बंद नहीं करता है। क्योंकि उसको पता है कि यदि जिस दिन मैंने बीज बोना बंद कर दिया, मैं मेरे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये एक कलीसिया, एक पासवान, एक मिशनरी, एक किसान है, और हमें कभी भी बीज बोना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें सुसमाचार बांटना कभी बंद नहीं करना चाहिए, कहीं भी हो। हमें ये नहीं देखना है कि पृथ्वी जमीन कैसी है ना, ये लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, ये वैसे हैं, वो वैसे हैं, ये सब नहीं देखना है मुझे। हमें देखना है कि बीज में सामर्थ्य है, कहीं भी गिरेगा वो उसको तोड़कर बाहर निकलेगा, एक दिन फलदायी होगा। तो एक किसान जमीन की स्थिति को देखकर कभी भी बीज बोने से नहीं रुकता है, या बीज बोना बंद नहीं करता है, पथरीली भूमि हो तो भी। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती का 13वें अध्याय में, लाइक आपको पता है, यीशु मसीह ने कहानी बताई। वहां पर बोलता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोलता है कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ रोड के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और कुछ अच्छी भूमि पे गिरे। क्या किसान का दिमाग खराब हो गया था कि वो झाड़ियों में बीज डाल रहा है और इधर डाल रहा है? बोलता है कि नहीं, बोला हर एक जगह पे उस क्या किया, बीज गिरे रहे, हर एक जगह पे बीज गिराना है ना, हर एक जगह पे। और बोलते हैं कि बीज में क्योंकि सामर्थ्य है, परिवर्तन ला सकता है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने वो घटना भी बताई कि वो जो झाड़ियों में गिरा हुआ वो व्यक्ति वो है जो धन के लोभ से भरा हुआ है ना। बीज बोया गया वहां पर भी, वो व्यक्ति धन के धोखे में है, धन पे भरोसा करता है, लेकिन बीज वहां पर भी बोया गया। एक व्यक्ति बोलते हैं कि वो है जिनका हृदय बहुत कठोर है, लेकिन बीज वहां पर भी बोया गया है ना। एक व्यक्ति जो मतलब जो चिंताओं से उसके रोड बन गया है उसके अंदर, है ना, वो इतना चिंताओं से उसके अंदर रोड बन गया, बोलते हैं उसके अंदर भी बीज बोया गया है। तो परमेश्वर कभी भी लाइक बीज बोने से रुक नहीं रहा है ना। परमेश्वर बोलता है हर एक जगह पे बीज बोना जरूरी है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमें परमेश्वर पे छोड़ देना है। और बोलता है कि वहां पर बोलता है कि वो फलदायी होगा, एक ना एक दिन तो होगा, है ना, आज नहीं तो कल तो होगा। बीज बोना नहीं बंद करना है। और इसीलिए बोलता है कि कहीं लाइक एज अ किसान, हमें बीज बोने, लाइक एज अ मिशनरी, एज अ पास्टर, हमें ये याद रखना चाहिए कि लाइक कलीसिया के मेंबर्स भी हैं, है ना, कि बीज बोलिए, कभी भी हमें बहाने नहीं बनाने। क्या नहीं करना है? बहाना नहीं बनाना है। अरे यहाँ ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे नहीं, ये देखेंगे नहीं। हमें सिर्फ बीज बोना है। और बोलते हैं कि बीज जो है हो सकता है आज
नहीं तो कल, है ना। कई बार देर हो सकती है, कई बार जल्दी हो सकती है, कई बार लाइक जल्दी हो जा समय लगता है, कहीं कहीं ज़्यादा जल्दी हो जाता है, कहीं पर बहुत देर लगती है, कहीं पर बीज उगेगा, कहीं पर बीज नहीं भी उगेगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, बीज बोना बंद नहीं करना है। कहीं पर ज़्यादा उगेंगे, कहीं पर कम फल आएगा। लेकिन किसान क्या, किसान खेत में बीज कैसे डालता है, ऐसे बिखेर देता है ना। वो ये नहीं कहता है कि नहीं यार पिछली बार देखा था मैंने ये एरिया में बहुत फसल हुई थी, तो वो सारे बीज उधर ले जाके ऐसे करके नहीं डालता है ना, ऐसे करके ये वाले एरिया में नहीं डालता है, पूरे खेत में डालता है। वो सब जगह पे वो छोड़ता नहीं है। लेकिन आपने खेत में कहीं कहीं जगह देखी होगी, किसी किसी जगह पे बहुत अच्छा हो रहा है और किसी की जगह पे 4 4 5 5 ही दाने निकल के आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान क्या करता है, सब जगह पे बोता है, सब जगह पे बोता है। इसीलिए हमें एज अ मिशनरी पास्टर चर्च कलीसिया होने के नाते हमें हर एक जगह पे बोना है। कहीं पर ज़्यादा फल मिलेगा, कहीं कम फल मिलेगा, कहीं जल्दी फल मिलेगा, कहीं देर से फल मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, बोना है। क्यों? क्योंकि बीज में सामर्थ्य है। उस बीज के अंदर क्या है, सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी नहीं कहा 18 मत्ती का 28 18 से 20 में, उसने ये नहीं कहा कि इस देश में जाना और इन लोगों को सुनाना, ऐसा बोला क्या यीशु? मुझे पता है कि ये लोग ग्रहण करेंगे और ये लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ जाना यहाँ मत जाना, है ना। कई बार जो लाइक इलेक्शन एक लाइक जिसके विषय में बात किया मत्ती का 22वां अध्याय में, आई थिंक सो, कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, है ना। उस पंक्ति को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया है जिन लोगों को उद्धार देना है, तो हमें सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा बात करते हैं, लेकिन ये झूठ है। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के सामने एक दिन ये खड़ा होकर ना कहे कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मुझसे तो किसी ने बोला ही नहीं। यीशु मसीह को पता है, लेकिन हर एक को सुसमाचार सुनाना जरूरी है। यीशु मसीह को पता है कौन उद्धार में आएगा, कौन नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए हमें और आपको नहीं भेजेगा हर एक जगह पे, ताकि हर एक गवाही ठहरे परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें हर एक को सुसमाचार सुनाना है, हर एक राष्ट्र में, हर एक देश में, हर एक गांव में, और हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि उन स्थानों पे नहीं जाना जहां पर लोग आसानी से सुन लेंगे, हमें उन स्थानों में भी जाना है जहां लोग आसानी से नहीं सुनते हैं। पथरीली भूमि में भी बोना है, झाड़ियों में भी बोना है ना। और बोलते हैं कि एक न एक दिन झाड़ियाँ कट सकती हैं, बीज में सामर्थ्य है। एक न एक दिन पत्थर टूट सकता है, बीज में सामर्थ्य है। बोना बंद नहीं करना है, कभी भी नहीं बोना बंद करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है ना। एक बार फिर पढ़ेंगे उस पंक्ति, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, वो व्यर्थ नहीं लौटेगा। जो उसकी इच्छा है और जो उसका कार्य है उसमें क्या करेगा, वो सफल होगा, जिस कार्य के लिए उसने भेजा है। जरूरत है हमें क्या करना है, सिर्फ बीज बोना है। मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है। और जब हम बीज बोते हैं, परमेश्वर उस स्थान में फल लेकर के आ सकता है। तो किसान का काम सिर्फ बीज बोना होता है, किसान का काम फल लाना होता है। किसान बीज बोता है और परमेश्वर पे भरोसा रखता है, बारिश होगी, परमेश्वर फसल उगाएगा। उसको ये भी नहीं पता है कि कितना फल आने वाला है, फल भी परमेश्वर डिसाइड करता है। हमको नहीं पता कितना फल आएगा, हमारा काम सिर्फ बीज बोना है। और एक किसान जब बीज बोता है तो विश्वास के साथ बोता है, ये भी इंपॉर्टेंस है। विश्वास के साथ बोता है, बार बार जाकर के उसे कुरेदता नहीं है, निकला कि नहीं निकला वापस आने नष्ट करेगा। हम निकाल के नहीं देखता, बार बार किसान बो देता है, घर आ जाता है,
बैठ जाता है आराम से, और जब उसमें अंकुर निकल आता है फिर वो क्या करता है, उसके अंदर पानी लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसके अंदर निराई गुड़ाई करता है ना, उसके अंदर से घास निकाल देता है, अच्छी अच्छी जगह उसको हवा आने के लिए जगह रखता है ना। एक किसान का ये काम है। एज अ लाइक जब हम किसी के जीवन में वचन बांटते हैं, किसी को वचन सुनाते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए, परमेश्वर की बाट जोड़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि यस परमेश्वर, मैंने इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया है, आप इसके जीवन में काम करिए। मैं विश्वास करता हूँ आप कर सकते हैं, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके उस बीज में सामर्थ्य है, आप इस व्यक्ति के हृदय को बदल देंगे। पौलुस साउल पूरी कलीसिया को सता रहा था, है ना, और कलीसिया प्रार्थना कर रही होगी, परमेश्वर इस व्यक्ति के हृदय को बदल दीजिए। और परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते पर प्रेरितों के 9वें अध्याय में उस व्यक्ति के हृदय को तोड़ दिया, और उसके जीवन में जो वचन स्तिफनुस के द्वारा बोया गया था, वो बीज उसके जीवन में अब फलदायी हुआ। और उसको पानी देने के लिए कोई व्यक्ति आया, हनन्या, वहाँ पर आया, उसने पानी लगाया, और बोलते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ गया, और हम जानते हैं कि वो कितना फलदायी हुआ। आधी नए नियम की आधी पुस्तक उसी ने लिख दी, 13 पत्रियां लिखी हैं। कैसे? बीज बोया, प्रार्थना किया, पानी लगाया, इंतज़ार किया। हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी के जीवन में वचन बांटते हैं, प्रार्थना करिए उस व्यक्ति के लिए। यस, मेरा शायद वो मेरे परिवार का एक हिस्सा हो सकते हैं, शायद मेरे दोस्त हो सकते हैं, शायद मेरे काम के स्थान पे मेरे कलीग्स हो सकते हैं। अरे मैंने इनको बहुत बार बांटा, ये लोग मानते नहीं, ये लोग नहीं सुधरते। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्या हमने उनके लिए प्रार्थना किया है? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम उसमें सामर्थ्य है, वो व्यर्थ नहीं लौटेगा? क्या हम उस पर सामर्थ्य पे भरोसा कर सकते हैं? तो क्यों ना हम उस पर सामर्थ्य पे भरोसा करें, क्यों ना हम उस बीज को जो हमने बोया है ना, उस बीज पर भरोसा रखें, क्यों ना हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्यों ना हम उसमें पानी लगाएं, है ना, क्यों ना हम उसकी देखभाल भी करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति उद्धार में आ जाता है तो उसे ऐसे ही छोड़ मत देना, उसे कलीसिया में लाना बहुत ज़रूरी है ना। आप फसल लगाने के बाद में किसान बोलता है मेरा कोई वास्ता नहीं इससे, ऐसा होता है क्या? किसान बोलता है नहीं, अब मेरी है ये, अब मेरी फसल है ये, और बोलता है कि वो किसी को भटकने भी नहीं देगा, खेत के इर्द गिर्द कोई जानवर को कहीं खराब हो, हर एक चीज़ में वो क्या करता है, ध्यान रखता है। और थर्ड चीज़ क्या करता है, उसे काट करके घर पे लेकर के आता है, और वो उसको बीज भी बनाता है। याद रखिए, किसान सिर्फ काट के घर पे लाके खा नहीं देता है, उसमें से कुछ को बीज बनाता है ताकि आगे जाके वो फल पैदा कर सके। ये डिसाइपलशिप बहुत ज़रूरी है कलीसिया में। शिष्यता आज है, कल शिष्यता करनी है। हमें भी लोगों को बीज बनाना है, और जब वो वहाँ जाके बो जाएंगे, बोलता है कि वो एक दिन फलवंत होंगे। बहुत सारी कलीसियाएँ हो सकती हैं यहाँ पर, है ना, ग्रेटर ग्रेस की। परमेश्वर का कार्य बढ़ सकता है किससे? बीज बोइए, प्रार्थना करिए, और फसल काट करके कलीसिया में लानी है, और यहाँ पर बीज तैयार, फसल तैयार कर सकते हैं। आमीन। बीज में सामर्थ्य है। याद रखना, ये वचन मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए, कि इस वचन में सामर्थ्य है। और जब मैं इसकी सामर्थ्य को समझ जाऊंगा तो मैं इसे दूसरों को देने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा, कभी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस वचन में सामर्थ्य है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। वचन में सामर्थ्य है, तेरे बीज में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, और कोई इसे बदल नहीं सकता पिता परमेश्वर, और ये व्यर्थ नहीं ठहरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा हमें जीने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, इस बीज को बो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। शिष्य बनाओ, बीज तैयार करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, होने दे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में आप डिसाइपल्स तैयार करिए पिता परमेश्वर, आप लोगों को आगे से खड़ा करिए पिता परमेश्वर। आप
अक्विला प्रिस्किल्ला को लेकर के आइए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर यहोशू तैयार कीजिए पिता परमेश्वर इसके लिए। कालेब जैसे लोग दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मूसा का हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, एक अगुवे के रूप में नम्र हृदय पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दाऊद जैसा भजनकार दीजिए पिता परमेश्वर, जो हर परिस्थिति में तेरे नाम को ऊंचा उठाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, आप अनुपकारी, दयालु। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।